कार्य मंत्री जी से कि अपने ही सहयोगी विधायिका से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर हैं जिन पर आकलन होता है स्टेट का। आप कहां खड़े हैं और हम 16वें नंबर पर, और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में हो तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। क्योंकि वित्त मंत्री जी को ये दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अकेले में डांटे ना मुझे, ना खड़े होकर के बोल रहे थे, बोलिए आप आलू खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। बृहस्पतिवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा, सरकार ने राज्यपाल का समय खराब किया, उनका अभिभाषण कट एंड पेस्ट करके तैयार कराया गया था। इसमें जिन उपलब्धियों को गिनाया गया है वह सच्चाई से कोसों दूर है। सरकार पर 5 करोड़ की विधायक निधि न देने का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि ऐसे कई वादे हैं जो सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। इस मौके पर अखिलेश ने लोक गायिका नेहा राठौड़ को नोटिस दिए जाने पर कहा कि इस सरकार में गाने पर नोटिस दिया जा रहा है। मेरे खिलाफ कविता बनी थी तो हम तो खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने अपनी कार्टून बनवाई थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों की आय दुगनी करने के मुद्दे की चर्चा करते हुए कहा, सरकार ने विकास के बड़े सपने दिखाए थे जो 6 साल में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो देश भी खुशहाल होगा, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं रहा। उन्होंने कहा, सरकार ने 6 साल में सिर्फ सपा द्वारा शुरू किए गए कार्यों को रुकवाने का ही काम किया है। यूपी न्यूज़ 18 की विशेष रिपोर्ट में देखिए विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के भाषण के प्रमुख अंश। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अकेले में डांटे ना मुझे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? ये पर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है। मानव ये सदन की अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, अध्यक्ष जी को बता रहा हूं मैं। हाँ, मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसका रिलेटेड पढ़ूंगा मैं। पर अगर हो तो भेज दीजिए, टेबल कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल कर दूंगा। आप धन्यवाद, आपने टेबल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जो रिपोर्ट है मैं टेबल कर दूंगा, जिससे और सदस्यों को भी मिल जाए, उनकी भी जानकारी में उसमें सहयोग करेंगे सरकार का, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों। इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, मुझे बोलने तो दो। और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? क्या है पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी? बजट देख ले, बजट हमने दिया है, क्या है बजट? क्या है बजट? तो दिया है, बजट तो दिया है, क्या है बजट तो दिया है, क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? आप चुनाव जीत जाओ, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ आप? मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। पार्टी के नेता हैं आप ना, पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। नाव के लिए सर, क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? आदि पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस पक्ष में है, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जाति जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है? और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं तो आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं है? आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं है? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं
आप फेडरेशन के खिलाफ नहीं हैं, तो आखिरकार आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सभी चीजों में नंबर 1 है। जो भी योजना बताई, कामधेनु में नंबर 1, डायल 100 पुलिस को रिस्पांस सिस्टम में नंबर 1 प्रथम। 2018 तक बताया गया कि जो 18 तक जो थे उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश था। लेकिन नए आंकड़े भी देखने चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। ये क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रैंकिंग स्टेट्स की बताई जाती है, और मैं नेता सदन से कहूंगा, जो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को भी पढ़ें, क्योंकि यूपी बदलेगा तो देश बदलेगा, यूपी आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बिना यूपी के देश नहीं तरक्की कर पाएगा। आप कहां खड़े हैं? कभी तो आप केरला को बताते थे कि केरला यूपी से सीख ले। जो कंपोजिट स्कोर है स्टेट का, कंपोजिट के अंदर चीजें हैं जिन पर आकलन होता है स्टेट का, आप कहां खड़े हैं? आप किस स्थान पर हैं? पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे जहां से माननीय गवर्नर आती हैं, और हम 16वें नंबर पर, हम 16वें नंबर पे खड़े हैं। अच्छा, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? खुद ही कार्टून हो। केयर एज करके कंपनी है, एनीवे आप लोग पता कर लेना, केयर एज, और फिर मैं इंडिया टुडे का भी पढ़ दूंगा। इंडिया टुडे का भी पढ़, अरे भाई ठीक है, फर्जी, सब फर्जी है फिर तो। अभी मैं पूछूंगा फर्जी पर। अच्छा फर्जी था तो आपके नेता सदन क्रिकेट पे बॉल मार लिए थे, बैट मार लिए थे, वही फर्जी था क्या? पूरे देश ने देखा टीवी पर। हमारा वाराणसी क्यूटो बन रहा था, अच्छा है कोई तो क्यूटो हो आया, हम तो यही देखना चाहते थे क्यूटो। जो पहला आपका इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, आप मेला मत लगाइए। मेरा नेता सदन से यही, आप मेला मत लगाइए। आप मेला लगाते हैं, आप इन सब मंत्रियों को आपने कहा जाइए मेला घुमाइए, घूम के आ गए, और आप क्यों नहीं जा पाए? मैंने अखबारों में पढ़ा था, हो सकता है वो अखबार गलत लिख रहा हो, आप कोई ठंडी जगह जाना चाहते थे, बहुत ठंडी जगह जाना चाहते थे। नेता सदन ना जाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके कितने भी मंत्री चले जाएं, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक नेता सदन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे?
मैं तो पूछ रहा हूं